हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज हम लोग जानेंगे 22 और 23 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल फाइनल का खिताब 2021 किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल फाइनल का खिताब जीती है नोआमी ओसाका, जो है ये जापान की रहने वाली है, इन्हीं के द्वारा ये जीता गया है। तो साल में आपको 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है। ये संबंध है टेनिस से, यानी किस खेल से संबंधित है तो टेनिस से संबंधित है। इसमें पहला होता है आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन, पहला क्या होता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला होता है। और कहाँ पे आयोजन होता है तो आपको मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये किस खेल के मैदान पर खेला जाता है तो हार्ड कोर्ट इसे कहते हैं। जबकि दूसरा होता है आपको फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन यानी ये फ्रांस में इसका आयोजन होता है। फ्रेंच ओपन कहने का मतलब फ्रांस, और ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। किस कोर्ट पर खेला जाता है तो क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। तीसरा होता है विलम्बडन, विलम्बडन जो होता है ये इसी को हम लोग कहते हैं लंदन ओपन, इसका होता है ग्रास कोर्ट पर, यानी एक ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो घास के मैदान पर खेला जाता है। और चौथा होता है आपको अमेरिका ओपन, यानी अंतिम सबसे होता है अमेरिका ओपन, यानी साल के अंतिम में होता है अमेरिका ओपन। ये भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर। देखिए प्रश्न में ये भी पूछा जाता है पहले कौन ग्रैंड स्लैम का आयोजन होता है तो पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच, फिर विलम्बडन और फिर अमेरिका, ऐसे भी याद रखेंगे। और किस कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर, ये क्ले कोर्ट पर, ये ग्रास कोर्ट पर, ये हार्ड कोर्ट पर, यानी शुरू वाला और अंतिम वाला दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। एकमात्र ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है कौन, विलम्बडन ओपन खेला जाता है। और देखिए नोआमी ओसाका जो है वो जेनिफर ब्रेडी को पराजित करके ये महिला एकल का खिताब जीता। जबकि पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता था। पुरुष एकल में कौन जीता था तो नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का अनावरण किया है। तो ये किए हैं आपको लक्षद्वीप में, यानी आपके पर्यावरण मंत्री के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्हीं के द्वारा ये लक्षद्वीप में इसका अनावरण किया गया है। लक्षद्वीप जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है कावारती। ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक कृषि खेती करने वाला राज्य है, यानी 100% जैविक कृषि करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य पूछा जाए तो है सिक्किम। जम्मू कश्मीर से याद रखें, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 में, और इसी से एक अलग लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्तमान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और लद्दाख की राजधानी है लेह, और वर्तमान इसके उपराज्यपाल हैं RK माथुर हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था कि अंडमान निकोबार देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न के साथ। राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष की स्वर्णिम गाथा पुस्तक किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के बल के बारे में जानकारी इसमें देता है। तो इसमें CRPF की जानकारी मिलती है। अभी हाल ही में इसका विमोचन आपको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। अब CRPF की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था 1939 ईस्वी में। CISF की स्थापना आपको 1969 ईस्वी में किया गया था। BSF की स्थापना आपको 1965 ईस्वी में किया गया था। और ITBP की स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया था। BSF जो है वो खासकर आपको राजस्थान, पंजाब यानी पाकिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र उस पर निगरानी करने का काम करता है BSF। और BSF के द्वारा हाल ही में अभी राजस्थान के आसपास इलाकों में ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा था, खासकर बॉर्डर की निगरानी के लिए। और ITBP जो होता है खासकर चाइना से सटा हुआ जो क्षेत्र है आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर आपको बॉर्डर की निगरानी करने का काम करता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तराखंड सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी परियोजना स्थापित करने की घोषणा किया है। तो कहाँ पर किया है तो ये देहरादून में घोषित किया गया है। देहरादून जो है वो उत्तराखंड का सरकार के द्वारा भी हाल ही में घोषित किया गया था कि 100% साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन है, हरिद्वार है। और उत्तराखंड के सीएम जो हैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अभी हाल ही में उत्तराखंड सीएम ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को
आपको सीएम बनाए थे यहीं पर। हरिद्वार से याद रखिएगा, हरिद्वार में ही पहली बार गंगा जो होती है आपको मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और नैनीताल, राकसताल, जितने में भी ताल लगा रहा था वो सारे के सारे कहाँ पे हैं, तो आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलती हैं। उत्तरकाशी में ही आपको टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में बसंत पंचमी के अवसर पर 16 या 17 फरवरी के बीच ये आयोजन किया गया था पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। उत्तरकाशी में ही अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आगे का होती है, मिलती है, और इन्हीं की संयुक्त धारा को हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो पहले खजुराहो जो है, ये खजुराहो जो है यहाँ ये मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि खजुराहो में बहुत से मंदिर बनाया गया है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। इसमें सबसे बड़े मंदिर है कंदेरिया महादेव की मंदिर, यानी कंदेरिया महादेव की मंदिर जो है वो सबसे बड़ी मंदिर है खजुराहो में। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जामों में, खजुराहो की मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और खजुराहो में एक नृत्य समारोह का आयोजन किया गया, खजुराहो नृत्य समारोह 2021, यानी ये आयोजन कहाँ किया गया होगा, तो मध्य प्रदेश में ही किया गया। एक शास्त्रीय नृत्य की तरह किया जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं शास्त्रीय नृत्य है। और अभी हाल ही में यहाँ मांडू महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं और इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आपको लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए पंख योजना की शुरुआत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में किया थे। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपको मध्य प्रदेश के रीवा में ही लगाया जा रहा है। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड में अभी हाल ही में आपको टिहरी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। टिहरी महोत्सव उत्तराखंड में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा में किया गया था। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार में किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश का 5वां रोवर प्रिजर्वेशन मंगल ग्रह के सतह पर उतर गया है, तो ये अमेरिका का है, यानी अमेरिका के नासा के द्वारा ये भेजा गया है। और इसमें 19 कैमरा लगा हुआ है और यह कैमरा जो होगा वो मंगल ग्रह के आसपास की जानकारी इकट्ठा करेगा। और साथ ही इसमें रोवर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रोवर्स लगा हुआ है, जो चट्टान और मिट्टी के नमूना को क्या करेगा, पृथ्वी पर भेजेगा। इसमें भी एक स्पेक्ट्रोमीटर है जो ऊर्जा के विभिन्न तरंगों के उपयोग करके चट्टान के बारे में क्या करेगा, पता लगाएगा। और ये रोवर उसे कहाँ भेजेगा, तो ये पृथ्वी पर वापस भेजेगा। अभी हाल ही में सुने होंगे ईवी ने भी मंगल ग्रह पर होप मार्स मिशन के तहत ये भी एक मिशन की शुरुआत किया था और मंगल ग्रह पर पहुंचा था। यानी होप मार्स मिशन किसका था, तो ईवी का था जो हाल ही में पहुंचा था। यानी अभी सुन रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर चाइना भी भेजा है, अभी अमेरिका ने, यानी सबका एक होड़ लगी हुई है मंगल ग्रह पे जानकारी प्राप्त करने के, क्योंकि पृथ्वी और मंगल में ग्रह पर लगभग एक जैसी वातावरण देखने को मिलती है, इसलिए ऐसा खोजा जा रहा है कि कौन पहले पहुंच जाए। तभी हाल ही में गया है आपको एक प्रिजर्वेशन यानी रोवर, 5वां रोवर जो गया है ये खासकर वहाँ के चट्टान और मिट्टी की नमूना को पृथ्वी पर भेजेगा और फिर वहाँ पे क्या किया, जांच करने के लिए ये भेजेगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में करलापत वन जीव अभयारण्य में हेमरिज सेप्टिमिया के कारण 6 हाथी क्या हो गई, मृत पाई गई थी। तो ये 6 हाथी जो है इस बीमारी से क्या हो गई, मृत पाई गई। पहले ये हाथियों में खासकर नहीं था, पक्षियों वाला बीमारी था, किंतु इस बार हाथियों में भी देखने को मिला और 6 हाथी यहाँ पर क्या पाई गई, मृत पाई गई। तो ये कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं। यानी ये करलापात वन जीव अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा के सीएम हैं आपको नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में आपको राउरकेला में बिरसा मुंडा आपको हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है जो भारत का सबसे बड़ा होगा। थंडर स्टार्म रिसर्च सेंटर उड़ीसा के बालासोर में ये बनाया जा रहा है, ये भारत का पहला होगा। और उड़ीसा में ही अभी हाल ही में आपको कोविड-19 योद्धाओं के लिए स्मारक बनाने की घोषणा किया गया था और रेडियो पाठशाला की शुरुआत यहीं पर किया गया था। मोह विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया था, खासकर बिजली संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सुमंगलम योजना यहीं पर शुरू किया गया था। केरल से याद रखिए, केरल में ही आपको हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, यानी हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र केरल बनाया गया है। जबकि हाथियों का अस्पताल बनाया गया है मथुरा में। हाथियों का अस्पताल कहाँ है, मथुरा में। मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को हम लोग
टाइगर स्टेट कहते हैं, यानी सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और तेंदुओं की भी सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जबकि बर्फीले तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यानी बर्फीले तेंदुआ का संरक्षण करने के लिए उत्तराखंड में बनाया गया। बर्फीले तेंदुए संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी वैश्विक संस्था वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो कौन सी वैश्विक संस्था है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, यही ये आपको वर्ल्ड बैंक बनाने की, यानी वर्ल्ड सोलर बैंक बनाने की घोषणा किया गया है। यानी कहने के मतलब आईएसए में जितने मेंबर सदस्य हैं, यानी 121 है, वर्तमान आईएसए में हस्ताक्षर कर चुके हैं 87 मेंबर, यानी जो भी मेंबर है वो वर्ल्ड सोलर बैंक के द्वारा, यानी सोलर के बढ़ावा देने के लिए, सोलर प्लांट लगाने के लिए और इससे आर्थिक मदद देने के लिए आपको वैश्विक वर्ल्ड सोलर बैंक की स्थापना की घोषणा किया गया है। और ये किया गया है नहीं अभी, क्योंकि भारत जो है सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष भारत है। और इसका मीटिंग जो होने वाली है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का, नवंबर 2021 में होगा। ये आपको ग्लासगो होगा, उसी में भारत सरकार अध्यक्ष होने के कारण ये प्रस्ताव रखने की योजना बनाया है। और 2021 में ये होगा, इसे COP26 कहा जाता है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। यानी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित एक मीटिंग होती है, उसी को हम लोग COP के नाम से जानते हैं। जबकि इसकी स्थापना हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको 21, यानी 2015 में इसकी स्थापना हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 का सम्मेलन जब चल रहा था, कहाँ? पेरिस में, यहीं पर इसकी स्थापना हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसके अध्यक्ष भी, इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर हैं। और इसका हेडक्वार्टर, यानी इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में है। यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन 2021 में कहाँ होने वाला है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में होगा। और भारत ने इसमें वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, क्योंकि वर्तमान आईएसए का अध्यक्ष भारत है, उपाध्यक्ष जो है फ्रांस है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया जाएगा? यानी ट्रांसजेंडरों के लिए अलग शौचालय बनाने की बात चल रही थी। कहाँ पर बनाने की? तो बनारस में। बनारस जो है, जो आपको प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र है, यहीं पर ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनाने की घोषणा की गई। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कुशीनगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया गया। यानी भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो कुशीनगर में बनाया जा रहा है। कौशाम्बी से याद रखेंगे, कौशाम्बी को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना मुक्त जिला घोषित किया था। और मथुरा से याद रखेंगे, मथुरा में ही जो शबनम है, नाम सुन रहे हैं, भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। कहाँ? तो मथुरा के जेल में उसे फांसी दी जाएगी। और मथुरा में ही आपको हाथी अस्पताल बनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ई कुबेर भुगतान प्रणाली है खासकर कर्मचारी और पेंशन भोगी जो है उनका पेंशन आरबीआई कुबेर भुगतान के माध्यम से देने की बात कही। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में इसे लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे, हाल ही में यहाँ ई कैबिनेट मीटिंग किया गया था। यानी देश में पहली बार ई कैबिनेट लागू करने वाला यानी देश कौन राज्य हो गया? हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट की मीटिंग हुई, यानी इलेक्ट्रिक मतलब ई डिजिटल मीटिंग हुई, जिसमें आपको जितने भी कैबिनेट मंत्री थे उसमें शामिल हुए। अभी हाल में सुनेंगे उत्तर प्रदेश भी अपना बजट जो प्रस्तुत किया वो पेपरलेस डिजिटल बजट प्रस्तुत किया। जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना बजट जो प्रस्तुत किया 1 अप्रैल को बिल्कुल पेपरलेस यानी पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत किया, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ ये बजट प्रस्तुत किया। ई लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये उत्तर प्रदेश जो है, जो कोविड-19 के संक्रमित मरीजों हैं उनको सबसे ज़्यादा जांच किया है करने वाला राज्य कौन हो गया? तो वो हो गया उत्तर प्रदेश। जबकि कोविड-19 के दौरान आपको 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें सर्वाधिक टीका लगाने वाला राज्य कौन हो गया? आपको बिहार है। और कोविड-19 योद्धाओं के लिए कर्मवीर योद्धा पदक देने की शुरुआत कौन किया? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। और कोविड-19 योद्धाओं के लिए स्मारक बनाने की घोषणा कौन किया है? उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। किसे किया गया? उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये है आपको
कोरोना वायरस, जिससे आप देख सकते हैं इमेज में, जो आपको लंग्स यानी फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न इसी के साथ समाप्त हुआ। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। आपको 22 फरवरी के करेंट अफेयर्स नहीं आया था, इसलिए 23 फरवरी में कुछ करेंट अफेयर्स को ऐड कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।